अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। बस ये सुबह का टाइम था और मैं उठ गई थी, नाश्ता करा, अपना नाश्ता रेडी करा, साथ ही हस्बैंड का नाश्ता रेडी करा कि आज हमें निकलना था घर से बहुत ज़रूरी काम से। और वो काम था कि मोहम्मद अल्तमश की वैक्सीन थी आज, क्योंकि आज थी 16 फरवरी, तो उनकी वैक्सीन करवानी थी। यहाँ बस हमने जल्दी जल्दी नाश्ता करा, मैंने और हस्बैंड ने, और फिर हमने कहा इसकी वैक्सीन भी करवाते हैं, साथ ही समावे को भी स्कूल से रिसीव कर लेंगे, क्योंकि आज इनका था टीका और आज थी 16 फरवरी। ये इनका 15 माह का टीका था। माशाल्लाह से ये 14 माह के कंप्लीट होकर 15वें में लग गए हैं पूरे। माशाल्लाह माशाल्लाह 1.5 साल के हो गए हैं। अल्लाह में इनको और लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे। तो यहाँ बस मैंने इनको नहा धो के जनाब को तैयार कर दिया था और ये सामने पलंग पे बैठे हुए थे। ये बहुत खुश थे, लेकिन इनको पता नहीं था इनके साथ साथ होने क्या वाला है। बस सादी ये दाल थी रात की, मैंने कल बनाए थे दाल चावल, तो वो बच गई थी, तो बस दाल और मैंने डबल रोटी ली। हमने नाश्ता करा, हस्बैंड ने भी सिंपल डबल रोटी ली और हम दोनों फिर घर से निकल गए थे तकरीबन 12:15 बजे। हमने कहा वैक्सीन भी करवा लेते हैं और फिर वापसी में इनकी सिस्टर को भी रिसीव कर लेंगे, आप ही को। तो बस यहाँ हम वैक्सीन करवाने के लिए घर से निकले थे। और क्या नाम है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखा करें, और क्या नाम है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस यहाँ हम जा रहे थे और मैं हस्बैंड से ऐसी बातें कर रही थी आम रूटीन के हवाले से। बस यहाँ देखें हम आ गए थे। असल में इनकी वैक्सीन होती है अमेरिकन हॉस्पिटल में, जो 7 नंबर में है, क्योंकि इनको पैदाइशी टीके सारे वहीं से लग रहे हैं। तो बस यहाँ इनको हमने इंजेक्शन लगवाने लाए थे। बस यहाँ हम उतर गए थे और ये हम वैक्सीन की तरफ अंदर आ गए थे। असल में कुछ सफाई हो रही थी, अंदर का रूम वॉश वगैरह हो रहा था, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ा, तकरीबन 20-25 मिनट। और ये खामोश बैठे थे। बस यहाँ मैंने इनकी वैक्सीन करवाई और ये बहुत रोया, बहुत ज़्यादा ना, दुख तो मुझे भी हुआ, लेकिन करवानी थी। बस बहरहाल इनके बाबा थे तो ये अपने बाबा से सेट हो जाते हैं, मुझे इतना नहीं तंग करते। फिर वहाँ से हम निकल गए थे। मैंने हस्बैंड से बोला आप चले जाएँ, आप, इनको आज कोटली जाना था किसी काम के सिलसिले में। फिर मैं बोला नहीं, मैं आपको स्कूल छोड़ देता हूँ समावे के, फिर जाऊँगा। फिर यहाँ बस मैं समावे को लेने आई थी स्कूल। छुट्टी का टाइम हुआ तो नहीं था, छोटे बच्चों की छुट्टी होती थी समावे क्लास 1 में, तो अभी उनकी नहीं होनी थी छुट्टी, लेकिन मैंने बस फिर भी इनको रिसीव कर लिया था 1:45 बजे। बस समावे को रिसीव करके मैं घर आ गई थी। भी समावे ने थोड़ा बहुत, मैंने चाय पराठा बना के दिया, वो खाया। फिर सिपारा, कारी साहब आ गए थे, अपना सिपारा पढ़ा। और यहाँ बेचारी ट्यूशन पढ़ने बैठ गई थी। अभी मैं आपको टाइम भी दिखा रही हूँ, 3:30, 3:45 का टाइम है, अभी ट्यूशन पढ़ रही है जनाब। ये सो गए क्योंकि मुझे हल्का सा इनका है ना फ़ीवर लग रहा था, इनको हल्का सा फ़ीवर हुआ है। और आते ही मैंने पैनाडोल इनको पिला दी थी, तो ये सो रहे थे और समावी बेचारी अपना पढ़ रही थी। मैंने कहा अपने स्कूल का होमवर्क और ट्यूशन की पढ़ाई कंप्लीट कर लो। फिर शाम में ये है कि टाइम भी नहीं होता और फिर मैं नीचे चल जाती हूँ, तो ऊपर नीचे चक्कर में ना बैग फिर ऊपर होता है, इसका तो बड़ा मुझे मसला होता है। यहाँ बस समावे को भूख लग रही थी, तो भी मैंने खलीफा की नान खदाई हैं, हमारे घर पे आई थी कुछ टाइम पहले, मैंने आपको बताया था। तो हमारे घर गेस्ट आए थे तो वो लेकर आए थे। ये स्पेशली मैंने फरमाइश करके मंगवाई थी, मुझे बहुत पसंद है, बहुत। अब समावे भी बहुत शौक़ से खाती हैं। तो बस मैंने इसको ऐसी ही बंद करके ऊपर डिब्बे में रखा हुआ है। तो बस समाविया बोल रही थी तो फिर मैं इनको दे रही थी ये, कि इनको भूख लगती है, पढ़ाई के टाइम इनको भूख लगती है। तो फिर मैंने कहा अच्छा अब ये खा लें, और मुझे बहुत पसंद है। और ये यहाँ कहीं मिलती भी नहीं है, सिर्फ लाहौर में ही मिलती हैं। और लाहौर से मेरे हस्बैंड के कुछ जानने वाले आए थे, उनके सर वगैरह, तो स्पेशली मैंने उनसे बोला था कि लेकर आइए, तो वो लेकर आए थे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत यमी सी, बहुत अच्छी सी ये हैं खलीफा की इनकी नान खदाइयाँ। इसके अलावा इनकी कहीं बेकरी भी और कहीं नहीं है। तो बस ये समाविया खा रही थी, मोहम्मद सो रहे थे। तो बस यहाँ मैं हल्का सा बाहर का व्यू लेने आई थी कि देखूं बच्चे खेल लेते, आवाज़ें आ रही थी। तो बस यार शाम दोपहर में टाइम ऐसा होता है, नींद भी नहीं आती, तो बस इधर से कभी ये काम निपटा लो, कभी ये काम। ये मोहम्मद तमस सो रहे थे, तो बस मैंने सोचा फिर कपड़े वगैरह वॉश करूँ, साथ मैं भी खा रही थी ये। और बस धूप बहुत अच्छी सी थी, क्योंकि आजकल सर्दियाँ जा रही हैं, दिल चाहता है हल्की हल्की सी धूप जो होती है उसमें आप बैठें। तो यहाँ बस मैं सीढ़ियों पर खड़ी हुई धूप भी खा रही थी। और क्या नाम, मैं सोच रही थी कि कमरे की सफाई तो मैंने कर ही ली थी, बस थोड़े से कपड़े रह गए थे, उसको वॉश करना था। तो बस वो सोच रही थी कि वो वॉश करूं। मज़दूर आजकल आ नहीं रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड ने पूरा महीना हो गया उनको रुकवा दिया है कुछ काम वाम अभी। तो ये है कि बस घर अभी ऐसी पड़ा हुआ है, बिल्कुल एज इट इज़। जो काम छिड़ा था, जो बस जितना प्लास्टर हुआ है, बाकी अभी काफ़ी प्लास्टर रह भी गया है। और मैं इधर वॉइस ओवर कर रही हूँ, मोहम्मद तमस जनाब उड़ गए, तो ये उनकी आवाज़ें हैं। बस सारा काम अभी फ़िलहाल ऐसे ही पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस काम को थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल अभी तो ये काम रुका हुआ है।
बस यहाँ मैं आपको हल्का सा अपने घर का व्यू दे रही थी और इधर मैडम समाविया पढ़ रही थी। फिर मैंने सोचा मैं कपड़े वपड़े वॉश कर लेती हूँ, फिर असर का टाइम हो जाएगा, नमाज़ पढ़नी हो, फिर नीचे आके शाम के खाने की तैयारी करनी होती है, सोचना होता है, देखना होता है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। कल तो फिर भी मैंने दाल चावल बना लिए थे, आज समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज क्या बनाना है क्या नहीं। यहाँ बस 4 बज गए थे, मैं आपको दिखा रही हूँ। और बस ये मैंने कहा कि बाबा अपना काम शुरू करती हूँ, क्योंकि इस तरह तो टाइम ज़ाया होगा, बैठी रहूँगी। तो बस यहाँ समावी अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही थी और बस यहाँ फिर मैंने हस्बैंड के कपड़े धोए, वॉश करे और फिर इधर में छत पर आ गई थी। कपड़ों को वॉश कर लिया था मैंने, सर छत पर डाला। फिर मैंने कहा यहाँ बस मैं अपने व्लॉग को एंड भी करती हूँ। आज छोटा सा व्लॉग बनाया था। अब बस असर का टाइम हो गया है, मैं नीचे नमाज़ पढ़ूँगी असर की और बस नीचे जाऊँगी, खाने का देखूँगी हांडी में आज क्या बनाना है। और बस ये बाहर का आपको हल्का सा व्यू दे रही थी कि 7 साढ़े 7 हस्बैंड भी आ जाते हैं, तो मैं ये कोशिश होती है सालन और रोटी दोनों हाथ के हाथ बना के रख दूँ, क्योंकि दोपहर में तो हम लोग सुबह में नाश्ता ही लेट करते हैं 11 साढ़े 11 पे। उसके बाद दोपहर में खाने की नौबत भी नहीं आती। वो कभी कभार भूख लगती है तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कमरे में बिस्किट वगैरह होते हैं वो खा लेते हैं। बस शाम में ही खाना खाते हैं। आपको पता है शाम में मैं जिम जाती हूँ, तो उसके जाने से पहले मैं 7 साढ़े 7 पे खाना खा लेती हूँ। मैंने रिसेंटली अभी 1 फरवरी से जिम भी अपना स्टार्ट करा है। यहाँ बस मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।